प्रेस करना चाहते हो कि बेटा तू ये काम किया कर। आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा, पता है इसका कारण क्या है? एक तो वाणी में प्रभाव नहीं है जो मैं बताऊंगी। दूसरी बात, आप बच्चे को जो मैसेज डिलीवर कर रहे हो ना कि बेटा तू ऐसा काम किया कर, ठीक है, तो आपने सिर्फ बच्चे से कहा, तो बच्चा क्या कह रहा है पता है? बच्चे को आपने मान लो आज इसको आपने तैयार कर लिया, बेटा फलाना इंस्टीट्यूट अच्छा है, तुझे पढ़ने जाना है। बच्चा जैसे तैसे रो धो के मान गया। अब बेटे को पसंद नहीं है, जैसे सोच लीजिए इसको लौकी पसंद नहीं है, ठीक है, बहुत नफरत है इसको लौकी से, और आपने मनाया है आज इसको दिन भर में। अब ये चिढ़ रहा है कि एक गलती हो जाए, मैं चिढ़ पड़ूं और कैंसिल हो जाए मेरा जाना। अब इसका पता है आपका अवचेतन, अब इसका अवचेतन क्या कर रहा है? मुझे नहीं जाना। और आपका मन क्या कह रहा है? बार बार मना तो लिया लेकिन मुझे पता है बहुत मुश्किल है। वो 10% सोच रही है मेरे बच्चे को मैं भेज दूंगी, और 90% मना कर रही है कि मैं अपने बच्चे को नहीं भेज पाऊंगी। तो उसके अवचेतन ने मना कर दिया तेरा बच्चा नहीं जाना चाहिए, तो अब पता क्या करेगी वो? अब वो काम करेगी, लौकी की सब्जी बनाएगी, उसे लौकी सस्ती में मिल जाएगी, वो ऐसा काम करेगी जिससे उसका बच्चा चिढ़ जाए और वो जाना कैंसिल। समझ में आ गया? ये प्रैक्टिकल बात है, आप सबके साथ हो रहा होगा, फील करके देखना। अब ये तो हो गई डराने की बात। मैं अब आपको बीमारी तो समझ में आ गई ना? अब इलाज, अगर आपको बीमारी समझ में आ गई तो मैं आपका आधे घंटे में 15 मिनट में आपका इलाज कर दूंगी। बीमारी समझ में आ गई सबको? इलाज करें इसका। ये हुई ना कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, अनचेतन माइंड है, वो लीड कर रहा है कॉन्शियस माइंड से। क्या सर? जो अनकॉन्शियस माइंड है वो लीड कर रहा है कॉन्शियस माइंड को। हैवी है वो बैलेंसिंग नहीं, सुनिए, देखो आप जो कह रहे हो ना, अभी तो हम यहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। हम क्या कह रहे हैं? अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अनएक्सेप्टेड घटनाएं हमारे घर में या जीवन में क्यों हो रही है। सिर्फ अभी डिस्कस यहाँ पे हो रही है। अभी हम चेतन से अवचेतन को जोड़े नहीं है। अभी सिर्फ मैंने ये बताया है कि हमारे घर में विपरीत परिस्थितियाँ क्यों हो रही हैं। अब आपने ये कहा है ना कि अवचेतन चेतन को तैयार कर रहा है, अभी कह रहे हैं ना, लीड कर रहा है। नहीं, लीड नहीं कर रहा। अब सुनिए, अब आती है, अब मैं इसका इलाज बता रही हूँ, आप जो कह रहे हो उसका जवाब मैं आप दे रही हूँ आपको। देखिए, अब आती है मेन बात कि अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करें। समस्या में समझ में आ गई कि अवचेतन हमारा गुरुदेव की बुक है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन। इसमें गुरुदेव कहते हैं जो सुपर चेतन मन है ना, ये अपना भगवान है। उस बुक में सारी डिटेल लिख रही है कि अवचेतन चाहे ना तो दुनिया की कुछ भी कर सकता है। जोसेफ मर्फी की बुक है कि अवचेतन मन की शक्ति, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है इसमें। इसको भगवान कहते हैं, सच में भगवान है। पता देखो क्या होता है। अब हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, अब हम चेतन दिमाग से ऐसा, अब हम अवचेतन को हमें तैयार करना है। अब एक बात बताइए, मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ, क्या जीवन में हम हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं? कई बार दुख भी आ जाता है, कई बार कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, होती है कि नहीं होती है? अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं भाई आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, तो शायद मैं भी मूर्ख हूँ। इस समाज में या इस संस्कृति में, इस समाज में रह के, हम लोगों के लिए संसार में रह के 24 घंटे पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं आप? प्रैक्टिकल है ना ये बात? सही है? अब मैं बताती हूँ इसका इलाज। अब हम एक काम करते हैं, मेरी क्लास में एक साइंस होता है ना, विज्ञान में हम कोई प्रयोग करते हैं तो पहले हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? हमें इस निष्कर्ष पे पहुंचना है। ऐसे ही मैं आज अब अपनी क्लास का निष्कर्ष निकाल कर दे रही हूँ। मैं आज आप लोगों को पता है कहाँ लेकर जाऊँगी? मैं आप लोगों का अवचेतन दिमाग ऐसा कर दूंगी कि अब वो पता है क्या करेगा। अब वो तुम नेगेटिव बात भेजोगे ना 90%, तो उसको मना कर देगा। नेगेटिव है, कैंसिल, नहीं लूँगा। और पॉजिटिव 2% भेजोगे ना तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ गया? दूसरी चीज़ क्या करेगा वो? अब वो आपके चेतन दिमाग को सोचने ही नहीं देगा कि तू बेटा नेगेटिव सोच, आपको 24 घंटे पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर कर देगा। समझ में आ गया? अब चेतन अब लीड करेगा। अब तक लीड नहीं कर रहा था, अब तक तो दोनों विपरीत जा रहे थे। वो कुछ और सोच रहा था, वो कुछ और करा रहा था। अब इन दोनों में दोस्ती करेंगे, अच्छी वाली। अब चेतन को मजबूर कर देगा। जैसे बाबू रिश्वत ले रहा है और ऑफिसर को पता ही नहीं, अब ऑफिसर रिश्वत लेने से मना करेगा। करें ऐसा काम? एक तो ये कि नेगेटिव आ भी गया तो मानेगा ही नहीं, और या फिर आने ही नहीं देगा। कर दूं ऐसा दिमाग? स्टार्ट करें इलाज? चलो पीछे और पीछे।
देखो, अब मैं ये इलाज आपका दो तरीके से करूँगी। पहला तरीका तो अपने पास क्या है, विज्ञान। दूसरा तरीका है अध्यात्म। देखिए, आप हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, वैज्ञानिक सदी है ये। आपको जानते हो आधुनिक कहते किसको हैं? बेटा कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे, मॉडर्न बच्चे कहाँ हैं भाई? हाँ, मॉडर्न हो, मॉडर्न हो कि नहीं हो? नहीं, एक बार एक्सेप्ट कर दो, मॉडर्न हो बेटा। मॉडर्न कहते किसको है? पता है हमारे बच्चे क्या समझते हैं? फटी जींस पहन लो, कटे कपड़े पहन लो, बढ़िया बढ़िया मोबाइल रख लो, अच्छी सी सीन खड़े कर लो। नहीं, बुरे नहीं है, देखो मैं इन चीज़ों को बुरा नहीं कहती, बच्चा खुश रहना चाहिए, जैसा मनो पहनो। लेकिन हम मॉडर्निटी को नहीं समझ रहे। हम समझते हैं कि दिखावा ही मॉडर्न है। नहीं भाई, मॉडर्न का मतलब पता है क्या होता है? मॉडर्न का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को तर्क वितर्क के साथ स्वीकार करते हैं, वो मानसिकता मॉडर्न कहलाती है, उसे कहते हैं आधुनिकता। समझ रहे हो? आप मानते हो कि आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं? आप कहो बेटा तू अनुष्ठान करते को गायत्री माता दिखेगी, तो हंसेंगे और अच्छा गायत्री माता दिखेगी, हंस के और चले जाएंगे। पहले नहीं करते थे तर्क वितर्क। जब तर्क वितर्क की बच्चों में क्वालिटी आ गई ना, तो उसको मॉडर्निटी कहने लगे। समझ रहे हो? तो आप वैसे तो मानोगे नहीं, तो मैं अध्यात्म से पहले आपको विज्ञान से, सारे तर्क से प्रूव कर दूंगी कि हम अपने अवचेतन को अपने अंडर में ला सकते हैं। कैसे? विज्ञान से समझे, आगे बढ़ो। मैं ब्रह्मांड से समझाती हूँ आपको, अपने केंद्र से। ये जो गैलेक्सी है, अपना पूरा ब्रह्मांड, इसमें एक सेंटर पॉइंट है जिसे विज्ञान तो फाइन कॉस्मिक एटम बोलता है, और इसके अंदर ऐसे अनगिनत सोलर सिस्टम है, सूरज, पृथ्वी वगैरह सब ना। ये क्या करती है कॉस्मिक एनर्जी? ये पूरे टाइम इस कॉस्मिक एनर्जी से एनर्जी निकलती हुई सन तक, सन से अर्थ पर, यानी पूरे एनर्जी बैलेंस का कार्य यही कर रहा है। समझ में आ गया आपको? मैं क्यों बता रही हूँ इसको? इसलिए क्योंकि मुझे इसको अर्थ पे लाना है। आपको पता है ये कॉस्मिक एनर्जी प्रतिक्षण धरती पर आ रही है, लेकिन हम इससे अवचेतन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आपने अवचेतन की दवाई दिखा रही हूँ मैं, अवचेतन की दवाई है ये। कैसे? हम रात को सोते हैं तो कैसी अवस्था में होते हैं? चेतन से अवचेतन में आते हैं कि नहीं आते हैं? अच्छा, मैं होश होता है कि रात को सोते वक्त? बेहोशी की अवस्था ही अवचेतन है, अवचेतन में है। ठीक है, पता अवचेतन क्या करता है? रात भर उसका एक ही काम है, जो भी उसके पास आया है ना दिन भर की फाइल, वो उस फाइल को 10 गुना कर देता है। जो भी विचार आपने भेजे हैं ना, चेतन दिमाग ने विश्वास कर करके, ये उनको 10 गुना करता है। कैसे? ये एनर्जी है जो प्रतिक्षण धरती पर आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी, अवचेतन उसको ऑब्जर्व करता है और उसको, उस विचार को 10 गुना कर देता है। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं इसी कारण से हो रही है। वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को कि रात को केमिकल रिएक्शंस की वजह से बॉडी में शाइन महसूस की गई है, चमक महसूस की गई है। हमारा शरीर रात को चमकता है, कैमराज में कैच कर लिया गया है बॉडी की फिजिक को, इसमें शाइन आती है। क्यों? क्योंकि रात भर एक तो हमारी एनर्जी स्टोर रहती है, हम वेस्ट नहीं कर पाते, सोते रहते ना ऐसे। दूसरा, अंतरिक्ष की एनर्जी अवचेतन खींचता है। अब हम क्यों बता रहे हैं ये? पता है, जो अवचेतन दिमाग है ना, उसके पास एक काम है। अवचेतन का इलाज ये है, अगर अवचेतन के अंदर प्राण भर दिया जाए, विद्युत, तो पता है वो क्या करेगा? वो फिर नेगेटिविटी को लेगा ही नहीं। क्या भर दिया जाए तो? प्राण, विद्युत। तो अब प्राण कैसे भरना है? इसके 2 तरीके हैं। पता है, प्राण तो वो अभी भी भर रहा है, लेकिन अभी तक उसको पता नहीं है ना,